ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता गंधा जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, यानी राम की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी तक पिछले अंक में हमने महर्षि विश्वामित्र के आने के उपरांत और उनके जो भी चर्चा महाराज दशरथ से हुई उस विषय में आपके साथ विश्लेषण किया था। आज हम श्री राम जी के दो गुणों के विषय में बात करेंगे। पहले गुण के विषय में तो महर्षि विश्वामित्र स्वयं लिखते हैं कि उस समय के तत्कालीन योद्धाओं में किसी की भी हिम्मत इतनी नहीं थी, किसी में इतना साहस नहीं था कि वो मारीच और सुबाहु के सामने खड़ा हो सके। उनसे युद्ध करने की बात तो बहुत दूर है। अगर वो साहस किसी में था, अगर वो उत्साह किसी में था तो श्री राम में था। यद्यपि राम छोटे हैं उम्र में, अभी उनके आयु के 16 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उनके अंदर गजब का उत्साह है। और दूसरा, जब महाराज दशरथ ने श्री राम को भेजने की अनुमति दे दी तो श्री राम का क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या उनका भाव था, उस मौन के विषय में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो श्री राम का गुण दिखाई पड़ता है वो है साहस। उस साहस का आज हम विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। साहस के लिए सबसे पहला जो उसका भाग है, जो उसका अंश है, जो आवश्यक तत्व है, वो है भयहीन होना, डर न लगना, अभय रहना। लेकिन दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसको भय ना लगता हो। भय सभी को लगता है, लेकिन कब और कैसे लगता है, उसकी क्या प्रतिक्रिया मानस में होती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भय उसको लगता है जो परिणाम को सोचकर मना कर देता है। जिसने परिणाम सोच लिया, जिस घटना के विषय में सोच लिया, जिस कार्य के विषय में सोच लिया और उसका परिणाम की उसने परिकल्पना कर ली, तो भयग्रस्त हो जाता है। जब कौरव पांडव का कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था तो इसी भय ने, परिणाम के भय ने अर्जुन को ग्रस्त कर लिया और अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए। योगेश्वर श्री कृष्ण ने उनको बताया कि परिणाम की अगर चिंता करोगे तो भय मुक्त नहीं हो सकते हो। तो भय सबसे पहले उनको लगता है जो परिणाम को सोच लेते हैं, मैदान छोड़ देते हैं। ये सबसे पहली श्रेणी है भय युक्त होने की, भय मुक्त होने की नहीं। हाँ, अगर उसको छोड़ दें, परिणाम की चिंता छोड़ दें तो भय मुक्त हुआ जा सकता है। परिणाम की चिंता अगर कर ली तो भय मुक्त नहीं हुआ जा सकता। दूसरी प्रकृति के वो लोग होते हैं जो कार्य का बीड़ा तो उठा लेते हैं, लेकिन उस कार्य की गुरुता को अनुमान से अधिक पा करके मैदान छोड़ देते हैं। वो दूसरे व्यक्ति इस श्रेणी के हैं कि युद्ध के मैदान में छोड़कर पीठ दिखाकर चले जाते हैं। तीसरी श्रेणी के व्यक्ति वो हैं जो घटना का पूर्व आकलन करते हैं, योजना बनाते हैं, आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं और जब
कार्य पूरा हो जाता है तब आराम से वो सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो। वो तीसरी श्रेणी है। वो सोच करके सोचते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या होता। उनको हम कह सकते हैं कि वो भय मुक्त हैं। लेकिन श्री राम उससे भी ऊपर की श्रेणी के हैं, इसलिए पूर्ण साहसिक है। ये साहस की कल्पना, साहस का विकास, साहस की प्राप्ति ये ऐसे ही नहीं होती है। इसके कुछ तत्व और अंग हैं, उसकी चर्चा करना भी, उसका विश्लेषण करना भी आज आवश्यक है। सबसे पहला उसका तत्व है जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हानि और लाभ की सोच लेता है तो अपना पूरा नहीं दे पाता है। जब पूरा नहीं देगा तो निश्चित रूप से भययुक्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने अपना व्यक्तिगत हानि और लाभ को छोड़ दिया वही साहसिक हो सकता है। तो सबसे पहला अंग है, सबसे पहला तत्व है साहसिक होने के लिए कि हम व्यक्तिगत हानि लाभ और परिणाम को छोड़ देंगे। दूसरा, जब मन स्वस्थ हो और शरीर स्वस्थ हो, मन और बुद्धि का जब सामंजस्य होता है तो आदमी साहसिक हो जाता है, उसमें साहस घर कर लेता है। इसलिए कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन है और शरीर स्वास्थ्य मस्तिष्क ठीक है, उस कार्य के लिए दोनों का सामंजस्य है तो आदमी साहसिक हो जाता है। मित्रों, ये तत्व जब हम श्री राम में देखें तो हम पाएंगे वो साहसिक होने का कारण क्या है। तीसरा, जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा का सामंजस्य है ऐसा ही हमारे जीवन में अगर सामंजस्य है तो भय मुक्त आदमी हो जाता है। मतलब जैसे जो व्यक्ति दिन में कर्मशील रहता है, पूर्ण रूप से कर्म करता है, रात को प्रगाढ़ निद्रा उसी को आती है, गहरी नींद में वही सोता है। और जो गहरी नींद में सोता है अगले दिन काम करने के लिए उसमें ऊर्जा बनी रहती है। जब दोनों का सामंजस्य है तो आदमी साहसिक हो जाता है। एक का सामंजस्य है, एक का सामंजस्य नहीं है तो आदमी साहसिक नहीं होता। जब आदमी वर्तमान में जीता है तो भी साहसिक हो जाता है। जो भूत है वो चला गया, वो लौट करके नहीं आने वाला, उसकी चिंता क्यों करनी है। और जो भविष्य है वो भी सामने नहीं है, इसलिए जो भूतकाल और भविष्यकाल दोनों की चिंता छोड़ देता है वही व्यक्ति साहसिक हो सकता है। जो केवल वर्तमान में जीता है, जिसका एक ही लक्ष्य है, उस लक्ष्य को साध करके चलता है, वही साहसिक हो सकता है। जब व्यक्ति का कर्म और सत्य दोनों परस्पर एक रस है, गुदे में है, यानी जो कर्म कर रहा है उसका आधार सत्य पर है तो आदमी साहसिक हो जाता है। दो साहसी व्यक्ति भी मिलेंगे, दिखता तो साहस है लेकिन वो अपना बल छोड़ देते हैं क्योंकि सत्य उनके साथ में नहीं रहता। इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं कि जो योद्धाओं की खाल खींच ली गई, जिंदा तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया, लेकिन उनके मुख से उफ नहीं निकला। वो आत्मबल, जो सत्य का बल, जो कर्म का बल है, वो आदमी को साहसिक बना देता है। राम सत्य का अनुपालन, सत्य में जीने वाले धर्मात्मा पुरुष है, इसीलिए साहसी है। कर्मशील है, कर्मठ है, कर्म में लगे रहते हैं, इसलिए साहसी है। साहस इन दोनों के बगैर नहीं हो सकता है।
और जब बल और ज्ञान, बुद्धि, विवेक और बल, जब इन सब का सामंजस्य हो जाता है तो आदमी साहसी हो जाता है। अगर इनका सामंजस्य नहीं है तो आदमी साहसी नहीं हो सकता है। इतने सारे सामंजस्य, इतने सारे गुण जब इकट्ठे श्री राम में थे, जैसे मैंने अपने पिछले व्याख्यान में भी कहा था कि उनमें उद्यमिता का प्रबंध है, उद्यमिता की पराकाष्ठा है। वो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक जन कल्याण के काम में व्यस्त रहते हैं, सोचते रहते हैं अभी से, और कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा है, ज्ञान और बल को संयत रखते हैं, इसलिए उसमें इनका ये साहस दिखलाई पड़ता है। दोस्तों, इसी का अनुमान लगा करके महर्षि विश्वामित्र दशरथ जी से निवेदन करते हैं कि वो राम को उनके साथ भेज दें। हालांकि इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है, बाद में हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी साहस की जब बात हुई तो राम में, श्री राम में अदम्य साहस है, और उस साहस के बूते वो जानते हैं कि वो जो कार्य उनको दिया जा रहा है, जिस कार्य के लिए उनको नियुक्त किया जा रहा है, वो कार्य को सफलतापूर्वक कर लेंगे। जिस व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन यानी पर्यवेक्षण, निरीक्षण मजबूत होगा, जिसका एनालिसिस, विश्लेषण बढ़िया होगा, वही समस्या का निदान करने के पास पहुंच सकता है और वही साहसी भी होगा। इन गुणों के बगैर किसी आदमी का साहसी होने की संभावना नहीं है। अभी हमने आपके साथ श्री राम के एक गुण के विषय में विश्लेषण किया, चर्चा करी। आप भी जब राम को का जीवन देखेंगे तो ये सब गुण उनके अंदर पाएंगे। धैर्यपूर्वक रखना, धैर्य से चलना, धैर्य के रास्ते को बनाए रखना, सत्य पर चलना साहस के मूलभूत कारण है जो उनमें दिखाई पड़ते हैं। आज के अंक में इतना ही। अगर आपको मेरी इस वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट करिए। अगले अंक में हम श्री राम के दूसरे महत्वपूर्ण गुण पर चर्चा करेंगे, जो उनका मौन है। श्री राम इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कुछ नहीं कहते हैं, मौन रहते हैं। उस मौन रहने के पीछे क्या भाव है, क्या उनका विषय है, किस लिए मौन रहते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मित्रों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि देखिए, दूध से मक्खन निकालने के लिए, घी बनाने के लिए दो चीज़ की परम आवश्यकता है। पहली आवश्यकता धैर्य की है। जितना अधिक धैर्य दूध से दही बनने में चाहिए, उसके विपरीत उतनी अधिक हलचल, उतना अधिक विलोड़न, उतना अधिक मंथन उस दही से मक्खन निकालने में चाहिए। और उसके बाद भी घी नहीं बनता है, उसको अग्नि पर तपना पड़ता है, तब जाकर के घी का निर्माण होता है। अगर धैर्य और हलचल, विलोड़न, मंथन नहीं होगा तो आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। हमको ये समझना चाहिए कि धैर्य हलचल से पहले का आवश्यक गुण है। बंदूक तो आतंकवादी के हाथ में भी है और बंदूक एक सैनिक के पास में भी है। सैनिक का उंगली ट्रिगर पर है, लेकिन उसको पता है कि कब चलानी है। बस इस धैर्य का, इस विवेक का यही फर्क है। बंदूक नहीं पहचानती है, गोली नहीं पहचानती है, जो उसको चलाने वाला है, उसका जो मानस है, उसका मानसिकता है, वही बताता है वो धैर्यशील है या नहीं है। जब धैर्यशील हो, परोपकार के लिए हो, तो वो सैनिक कहलाता है, और नहीं तो आतंकवादी कहलाता है। ये अंतर हमें समझना ही चाहिए। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।